यह गाथा है बुंदेलखंड की उस वीर भूमि की जहाँ धरती वीरों के खून से सींची जाती थी और जहाँ शूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को सदा तैयार रहते थे। यह कहानी है उसी भूमि पर जन्मे दो महाबलियों की, जिनके नाम से दुश्मनों के दिल में खौफ पसर जाता था। वे थे आल्हा और उदल। इनकी वीरता का गान आज भी बुंदेलखंड की हवाओं में गूंजता है। यह वह काल था जब दिल्ली की गद्दी पर महाराज पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। चारों ओर के कई छोटे बड़े राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल नरेश राजा परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था। करीब 1140 ईस्वी के आसपास राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की पुत्री मल्हना से हुआ। मल्हना की दो छोटी बहनें देवलदे और तिलका थीं, जिनका विवाह राजा परमाल के दो वीर भाई जैसे सेनापति दक्षराज और वत्सराज के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह से रानी मल्हना इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने देवलदे और दक्षराज के लिए दहपुरवा में और तिलका और वत्सराज के लिए सिरसा में शानदार महलों का निर्माण करवाया। इसी दौरान राजा परमाल ने महोबा को अपनी राजधानी घोषित किया और चंदेल राज्य को एक नई पहचान दी। उसी पुण्य भूमि पर लगभग एक ही समय में 5 वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्हें महोबा के पंचवीर के नाम से जाना गया। इनमें महारानी मल्हना की कोख से जन्मे राजकुमार का नाम ब्रह्म कुमार रखा गया। वहीं राजपुरोहित के घर एक वीर बालक ढेबा का जन्म हुआ। ढेबा न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि ज्योतिष में भी निपुण था। बुंदेलखंड में आज भी ये गीत गाए जाते हैं। मीत विपत्तियां के ढेबा है, ऐसो मीत मिलन को ना ही। इसका अर्थ है कि विपत्ति के सच्चे साथी ढेबा है और ढेबा जैसे मित्र आसानी से नहीं मिलते। ढेबा को विपत्ति का साथी कहा गया है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में अपने मित्रों का साथ निभाया। वहीं सिरसा में तिलका ने मलखान नामक एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र के समान कठोर था और युद्ध भूमि में वह अपने स्थान पर अडिग रहकर शत्रुओं का सामना करता था। उनके लिए लोक गीतों में ऐसा कहा गया है, पांव पिछाड़ी दैन न जाने, जंघा टैक लड़े मलखान। इसका मतलब है कि मलखान युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और अपनी जांघों को टेक कर लड़ते थे। इधर दहपुरवा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया। आल्हा के जन्म के बाद देवलदे एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन उसी समय मांडवगढ़ के राजा बघेल ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। राजा बघेल ने चंदेल नरेश राजा परमाल के साढ़ू भाई दक्षराज और वत्सराज को बंदी बनाकर मांडवगढ़ ले गया। उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उन दोनों भाइयों का वध कर उनके सिरों को बरगद के पेड़ पर लटका दिया। आज भी लोक गाथाओं में इसे गाया जाता है। टंगी खपड़ियां है बरगद पर, बरखा सहे शीत और घाम, और आधी रतियां की बेला में पुकार लेती है आल्हा को नाम। राजा परमाल के साढ़ू की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद उदल का जन्म हुआ। आज भी लोग अपने लोक गीतों में कहते हैं, जा दिन जन्म भवा उदल के, धरती ढंसी 2.5 हाथ। मतलब जिस दिन उदल ने जन्म लिया, धरती उनकी ताकत से 2.5 हाथ ढंस गई। लेकिन उनकी माता देवलदे इस प्रसव के बाद बहुत व्यथित और दुखी थी। वह अपने पति की मृत्यु का कारण उदल को मान रही थी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु उदल के पेट में आने के 3 महीने बाद ही हो गई थी। देवलदे ने उदल को अपनी गोद में लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह मेरे कुल का नाशक है। यह सुन